शाम ढल रही थी। गांव पे अंधेरा छा रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ अनकहा रह गया हो। धूल भरी सड़क पे लंबे साए धीरे धीरे गहरे हो रहे थे। ये साए सीधा उस वीरान हवेली तक जाते थे जो अपने राज छुपाए खड़ी थी। सूखे पत्तों में हवा सरसरा रही थी, जैसे कोई भूली हुई कहानी सुना रही हो। हवेली और डरावनी लग रही थी। 3 दोस्त रोहन, प्रिया और विक्रम जंग लगे गेट पे खड़े थे। उनके चेहरे पे उत्सुकता और डर दोनों थे। हवेली देखकर वो सीरियस हो गए। हवेली की खामोशी ने उन्हें गंभीर बना दिया। पक्का ना? प्रिया बोली। गर्मी की रात में भी डर के मारे कांप रही थी। उसकी आवाज में डर साफ था। रोहन, हमेशा वाला एडवेंचरस, हंस दिया। उसे पूरा भरोसा था। उसकी आवाज खामोशी में गूंज गई। डर मत प्रिया, बस एक पुराना घर है। उसकी बातों में भरोसा था। विक्रम, रोहन से ज्यादा समझदार, प्रिया के कंधे पे हाथ रख दिया। उसकी आंखों में प्यार था। साथ रहेंगे, उसने भरोसा दिलाया धीरे से। प्रिया को थोड़ी हिम्मत आ गई। एक दूसरे को देखा और तीनों दोस्त अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज हवेली में गूंज रही थी। जंग लगा गेट चीखा, मानो चेतावनी दे रहा हो। हवेली और रहस्यमयी हो गई। हवेली के अंदर सड़न की गंध और धूल के कण चांदनी में नाच रहे थे, जैसे पुरानी यादें ताजा हो रही हों। गंदी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, खिड़कियों के टूटे शीशे से। रोहन ने टॉर्च निकाली। उसकी लाइट अंधेरे को चीर रही थी। हर जगह अंधेरा और रहस्य था। यह जगह तो बहुत बड़ी है, वो बोला। उसकी आवाज गूंज रही थी। हर शब्द वापस आ रहा था। जैसे जैसे वो अंदर गए, लकड़ी का फ्लोर डरावनी आवाज कर रहा था। हर कदम के साथ आवाज बढ़ रही थी। अचानक एक आवाज से प्रिया उछल पड़ी, डर गई। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या था वो? वो धीरे से बोली। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो घबरा गई थी। विक्रम ने ध्यान से सुना। वो चौकन्ना था। हर आवाज पर उसका ध्यान था। पता नहीं, उसने माना। वो भी घबरा गया था। वो चिंतित था, चूहा होगा, पर उसे डर लग रहा था। उसे लगा कुछ और भी है। हवेली वीरान नहीं थी जितनी लग रही थी। कोई अनदेखी चीज वहां थी। एक लंबे अंधेरे गलियारे के आखिर में एक कमरा था। गलियारे में पुरानी तस्वीरें थीं, जिन पे बहुत धूल थी। दरवाजा खोला तो धूल भरा एक पुराना बच्चों का कमरा था। कमरे में मकड़ी के जाले और टूटे खिलौने थे। एक रॉकिंग चेयर हिल रही थी। उसकी परछाई दीवार पे थी, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। डरावना है, रोहन बोला। वो भी डर गया था। वो घबरा रहा था। प्रिया ने जमीन से एक पुरानी गुड़िया उठाई। उसका चेहरा टूटा हुआ था। गुड़िया डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने उसे पलटा, ठंडी हवा आई और कान में कोई फुसफुस आया। अजीब सा लगा। प्रिया ने गुड़िया गिरा दी। डर गई। वो हैरान थी। सुना? वो डर के मारे बोली। वो घबरा गई थी। विक्रम डर गया। उसे लगा कोई है, कोई उन्हें देख रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। रॉकिंग चेयर अचानक रुक गई और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सब डर गए। तीनों दोस्त बहुत डर गए। वो अकेले नहीं थे। कमरा ठंडा हो गया था। डर के मारे वो भागने लगे, पर दरवाजा बंद हो गया। रोहन ने हैंडल घुमाया, पर वो नहीं खुला। ये तो बंद है, वो चीखा। बहुत डर गया था। वो फंस गए थे। कमरा ठंडा हो गया और डर बढ़ गया। ठंडी हवा चली। रोहन की टॉर्च बुझ गई और अंधेरा हो गया। प्रिया चीखी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। हंसी फिर गूंजी, बहुत डरावनी। जैसे ही वो अनदेखी चीज पास आई, उनकी चीखें गूंजती रह गईं। वो रात खत्म हो गई।